उन्वान आहट एक पुरानी मौत के बाक़ियात जमा करने आई चुड़ैल की रूह। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां बरसों से एक पुरानी और खौफनाक कहानी मशहूर थी। कहते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसे लोगों ने इसके काले जादू के जुर्म में मार डाला था। चुड़ैल ने मरने से पहले कसम खाई थी कि वो वापस आएगी और अपनी मौत का बदला लेगी। लोगों का मानना था कि चुड़ैल की रूह अब भी इस गांव में भटकती है और अपनी बाक़ियात जमा करने आती है। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर हमेशा खौफजदा रहते थे और रात को बाहर निकलने से डरते थे। मगर वक्त के साथ साथ लोगों ने इस कहानी को एक पुराना अफसाना समझकर भूलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती और कुछ रूहें कभी सुकून नहीं पाती। एक दिन इस गांव में एक नई फैमिली आकर आबाद हुई। ये फैमिली शहर से आई थी और गांव की जिंदगी से नावाकिफ थी। इस फैमिली के सरबराह का नाम फराज था, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स था। फराज ने गांव में एक पुराना बोसीदा सा मकान खरीदा जो काफी अरसे से खाली पड़ा था। गांव के लोगों ने फराज को इस मकान में रहने से मना किया, मगर फराज ने उनकी बातों को देहातियों के वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। फराज की बीवी समीरा और उसके 2 बच्चे अली और ज़ैनब भी इस मकान में मुंतकिल हो गए। मकान के दर और दीवार पर वक्त की मार नजर आ रही थी, मगर फराज और उसके खानदान ने इसे नए सिरे से जीने के लिए तैयार कर लिया। पहली रात जब फराज का खानदान इस मकान में सो रहा था, अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई दी। ये आहट जैसे किसी के चलने की थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। फराज ने इस आहट को नजरअंदाज किया और दोबारा सोने की कोशिश की, मगर ये आवाजें बढ़ती गईं। समीरा को भी इस आहट ने परेशान कर दिया और उसने फराज को जगाया। दोनों ने घर की तलाशी ली, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह समीरा ने अपने बच्चों से इस आहट के बारे में बात की, मगर बच्चों ने कोई अजीब बात महसूस नहीं की। लेकिन इस रात जब सब लोग सो रहे थे, ज़ैनब अचानक चीखने लगी। फराज और समीरा दोनों दौड़कर ज़ैनब के कमरे में पहुंचे और देखा कि वो पसीने में शराबूर है। ज़ैनब ने कहा कि इसे ख्वाब में एक अजीब सी औरत दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। इस औरत ने ज़ैनब से कहा कि वो अपनी बाक़ियात वापस लेने आई है। ज़ैनब की बात सुनकर फराज और समीरा दोनों खौफजदा हो गए। फराज ने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्गों से इस बारे में मशवरा करेगा। बुजुर्गों ने फराज को बताया कि ये मकान इसी चुड़ैल का है जिसे बरसों पहले लोगों ने मार डाला था। चुड़ैल की रूह अब भी इस मकान में भटकती है और वो अपनी बाक़ियात की तलाश में है। फराज ने बुजुर्गों की बात सुनी और घर वापस आया। वो जानता था कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, मगर वो इसे एक खौफनाक ख्वाब समझकर टालने की कोशिश कर रहा था। मगर अगली रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक घर के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। धमाके की आवाज सुनकर फराज और उसका खानदान खौफजदा हो गया और सब एक साथ बैठ गए। फराज ने महसूस किया कि घर की दीवारें जैसे कांप रही हैं और एक सर्द हुआ का झोंका कमरे में आया। इस झोंके के साथ ही ज़ैनब दोबारा चीखने लगी और उसने कहा कि वो औरत दोबारा इसे नजर आई है। समीरा ने ज़ैनब को दिलासा दिया, मगर उसके दिल में भी खौफ बैठ चुका था। फराज ने फैसला किया कि वो इस चुड़ैल की बाक़ियात को ढूंढेगा और उन्हें दफन करके इसकी रूह को सुकून देगा। फराज ने घर के पुराने कमरों और तहखाने की तलाशी ली, मगर कुछ ना मिला। लेकिन जब वो तहखाने के एक कोने में पहुंचा तो इसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक को खोलने पर इसमें एक औरत की जली हुई हड्डियां मिले, जिन पर वक्त की गर्द जिमी हुई थी। फराज को समझ आ गया कि ये चुड़ैल की बाक़ियात हैं और वो उन्हें दफन करने का इरादा करने लगा। फराज ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और उनकी मदद से चुड़ैल की बाक़ियात को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। जब बाक़ियात को दफन किया जा रहा था तो अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। ये जैसे इस बात की निशानी थी कि चुड़ैल की रूह अब आज़ाद हो रही है। जब दफन का अमल मुकम्मल हुआ तो फराज ने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया है। वो खौफनाक आहटे और धमाके अब रुक गए थे और घर में सुकून का एहसास होने लगा। फराज और उसका खानदान दोबारा अपने मामूलात की तरफ लौट आया और वो खौफनाक रातें सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गईं।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بھلا دی جاتی ہیں مگر ان کے اثرات ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ فراز کی ہمت اور ثابت قدمی نے نہ صرف اس کے خاندان کو بچایا بلکہ اس چڑیل کی روح کو بھی نجات دلائی۔ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گئی اور وہ فراز کی بہادری کو یاد کرتے رہیں گے۔